नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो पृथ्वी जो सूक्त है इसके महत्वपूर्ण मंत्रों को। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 12 जो मंत्र हैं वो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने किए थे, क्योंकि यहाँ पर आपके 60 के करीब जो यहाँ पर इसमें मंत्र हैं तो सभी महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर लाइव जो है किए थे उस समय तो 12 जो इसमें किए थे, तो कुछ दिक्कत के कारण जो वो वीडियो जो बीच में हमें रोकनी पड़ी थी। तो उसके बाद जो हम यहाँ पर फिर ये आपके इससे आगे के जो मंत्र हैं 13वां जो मंत्र है यहाँ पर आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसका लिंक, क्योंकि इस पर भी हम जो है महत्वपूर्ण अपडेट जो कोई वैकेंसी से संबंधित आती है या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इस चैनल पर हम कराते रहते हैं। तो ये वाला जो चैनल है इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन तीनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जहाँ हमारे इन तीनों पर जा सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अपना जो यहाँ पर सूक्त मंत्र जो है उनको अब हम शुरू कर लेते हैं। तो पहला जो यहाँ पर हमारा मंत्र, यस्याम वेदिम परिगृहन्ति भूम्याम यस्याम यजम तन्वते है विश्वकर्माण है यस्याम मीयन्ते सौरव हैं पृथ्व्याम ऊर्ध्वाम शुक्र आहुत्या पुरस्तात स न भूमि वर्ध्य वर्धमाना। तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पर ये हमारा मंत्र है, इसका जब हम पद पाठ करेंगे और इसके जो यहाँ पर फिर अन्वय और साथ में इसके जो शब्दार्थ हैं और इसकी हिंदी क्या बनेगी। तो जैसे यहाँ पर यस्याम वेदी, यस्याम जब हम इसका अन्वय करेंगे तो अन्वय कैसे बनेगा? अन्वय बनेगा यस्याम भूम्याम विश्वकर्माण है वेदिम परिगृहन्ति यस्याम यजम तन्वते यस्याम पृथिव्याम ऊर्ध्वा शुक्रः सौरभ हैं आहुत्य पुरस्तात मीयन्ते स वर्धमाना न वर्ध्यत। इस प्रकार से इसका जो अन्वय है ये हो जाएगा। और इसके अन्वय के अनुसार हिंदी क्या बनेगी कि यस्याम भूम्याम, कि जिस भूमि पर विश्वकर्मण है, विश्वकर्मण का जो अर्थ यहाँ पर लिया गया है यह लिया गया है विश्वकर्मा, सब कामों में जो चतुर होते हैं इस प्रकार के लोग। वेदिम, वेदी को, या जो यज्ञ स्थान है उसको परिगृहन्ति ग्रहण कर लेते हैं। और यस्याम जिस भूमि पर, यजम यज जिसमें देव पूजा संगतिकरण दान व्यवहार ये आ जाते हैं, इनको तन्मते फैलाते हैं। यहाँ पर तनु विस्तारे धातु है फैलाने में। और यस्याम पृथ्व्याम जिस पृथ्वी पर, ऊर्ध्व हैं ऊंचे, और शुक्रः, शुक्र मतलब सफ़ेद या उजले प्रकाश वाले, सौरभ हैं विजय स्तंभ, आहुत्या आहूत होते हैं या पूर्ण आहुति या यज्ञ पूर्ति से। पुरस्तात, पुरस्तात का मतलब होता है पहले, मियन्ते गाड़े जाते हैं, स वह पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी बातुरी है, वर्धमाना बढ़ती हुई भूमि, न हमें, ये वाला जो न इसका मतलब नहीं होता है। जब हम इसके पीछे विसर्ग लगा देते हैं तो इसका अर्थ हमारे या हमें इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाता है। वर्ध्यत बढ़ाती रही। कि यस्याम भूम्याम, कि जिस भूमि पर, विश्वकर्मा मतलब सब कामों में जो चतुर लोग हैं वो यजवेदी को घेर लेते हैं। और जिस भूमि पर देव पूजा को फैलाते हैं और जिस पृथ्वी पर ऊंचे और उजले विजय स्तंभ पहले गाड़े जाते हैं, तो वह बढ़ती हुई पृथ्वी हमारे वृद्धि को करे या हमें जो ऐश्वर्य जो है उसको बढ़ाती रहे। तो इस प्रकार से इसकी यहाँ पर
हिंदी हो जाएगी। और इसका जो भावार्थ क्या बनेगा, मनुष्य को उचित है कि कर्म कुशल लोगों के समान अपना कर्तव्य पूरा करके संसार में दृढ़ कीर्ति स्थापित करे। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र, या न द्वेषत पृथ्वी या प्रीतानि अध अभिधासत मनसा या वधेन तम न भूमे रंध्य पूर्वकृतवरी। इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये मंत्र है। और इसका अन्वय कैसे होगा, पृथ्वी य न य पृतन्यात यह मनसा यह वधेन अभिदशात पुरवकृतवरी भूमि त्वम न रंध्य। रंध्य जो है इसका अर्थ विनाश करना होता है। कि पृथ्वी की है पृथ्वी, या जो हमसे, ना का मतलब हमसे, या न द्वेषत पृथ्वी ही कि है पृथ्वी जो हमसे द्वेष का मतलब जो वैर भाव करते हैं, दुश्मनी करते हैं, कि है पृथ्वी जो हमसे द्वेष करते हैं, वैर भाव करते हैं। यह पृतन्यात, और जो पृतन्यात का जो अर्थ है ये सेना के चढ़ाने से है। और यह मनसा यह वधेन अभिदशात, और जो सेना जो मन से, वधेन मारे हथियार से या सतावे। कहने का अर्थ है कि जो है पृथ्वी जो दुष्ट हमें वैर करे, सेना से, मन से या अन्य हथियार से हमें सताए। यत मनसा वदेन कि जो हमें मन से क्या करे, हमें सताते हैं। पूर्वकृतवरी, पूर्वकृतवरी जो है इसका अर्थ लिया गया है श्रेष्ठ कर्म को करने वाली है भूमि ही। तम न रंध्या, उसको हमारे लिए नष्ट करो। कि हे पृथ्वी जो दुष्ट हमसे द्वेष करते हैं, वैर करते हैं, या जो सेना के द्वारा, मन के द्वारा या हथियार के द्वारा हमें सताते हैं। हे पृथ्वी श्रेष्ठों के लिए काम करने वाली हे भूमि, उसको हमारे लिए नाश करो। रंध्या मतलब नाश करना। तो इस प्रकार से जो है इसका यहाँ पर ये हिंदी इसकी हो जाएगी। इसकी हिंदी आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इसमें भावार्थ क्या कहा गया है कि जो मनुष्य धर्म से सत्कार पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वे शत्रुओं को नाश कर सकते हैं। कि जो मनुष्य धर्म से सत्कार पूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते हैं, वे शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंत्र यहाँ पर, यह तवत जाता तविचरन्ति मर्त्यः त्वं बिभर्षि द्विपद त्वं चतुष्पद त्वं इमे पृथ्वी पंच मानवः येभ्यः ज्योतिरमृतम मर्तेभ्यः उदन्ति सूर्यः रश्मिभिरातनोति। इस प्रकार का यहाँ पर ये मंत्र है। और इसका जो अन्वय कैसे बनेगा, तवत जाता मर्त्यः तवि चरन्ति त्वं द्विपद त्वं चतुष्पद बिभर्षि। हे पृथ्वी इमे मानवः तब येभ्य मर्तेभ्य सूर्यः अमृतम ज्योतिः आतनोति रश्मिभिः आतनोति। कि तवत जाता है तभी चरंती, कि तुमसे उत्पन्न हुए। मर्त्य जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ मनुष्य से लिया गया है। कि हे पृथ्वी तुझसे उत्पन्न हुए मनुष्य तुझ पर ही चरंती मतलब विचरण करना, घूमना फिरना। कि हे पृथ्वी तुमसे उत्पन्न हुए मनुष्य तुम पर ही विचरण करते हैं, और तुम ही द्विपद चतुष्पद विभर्षि, और तुम ही 2 पैर वाले और 4 पैर वालों को धारण करती हो, उन्हें आश्रय देती हो। और पृथ्वी है पृथ्वी ही इमे
यह सब जो पांच कौन कौन से, जैसे कि आपको पता ही है, पंच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इस प्रकार से इन 5 तत्वों को, और ये जो मर्तव्य है मतलब जो मनुष्य है, तेरे ही ये वह मर्तव्य जिन मनुष्यों के लिए उदय हुआ है कि हे पृथ्वी, यह सब जो 5 संबंध वाले मनुष्य है, तेरे ही जिन मनुष्यों के लिए उदय हुआ सूर्य, अमृतम, अमृत का यहाँ पर बिना मरे हुए, ज्योति ही रश्मि भी आत्मनोति, ज्योति अपनी किरणों से सब ओर फैलाता है कि तुम कि है पृथ्वी, तुम उत्पन्न हुए मनुष्य को, या जो उत्पन्न हुआ मनुष्य तुम पर ही विचरण करता है। तुम 2 पैर वाले और 4 पैर वाले को धारण करती हो, जितने भी प्राणी हैं। हे पृथ्वी, यह सब जो 5 है, 5 जो तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनसे संबंध रखने वाले जो भी हैं मनुष्य, वह सब तेरे ही हैं। और जिन मनुष्यों के लिए उदय होता हुआ सूर्य है, बिना मरे हुए ज्योति अपनी किरणों से सब ओर फैलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें बताया गया है। और इसमें क्या भावार्थ है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर उत्पन्न होकर उद्योग करते हैं, वे सब प्राणियों की रक्षा करके सूर्य की पुष्टिकारक किरणों से वृष्टि आदि द्वारा सदा आनंद पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मंत्र, ता नः प्रजा समदुहृताम समग्रहा वाचा मधु पृथ्वी देहि मह्यम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे, समग्रह ता प्रजा न पृथ्वी ही वाचा मधु मह्यम देहि, कि समग्र का मतलब समस्त जो प्राणी हैं सब, ताह प्रजा कि ये सब जो तुम्हारी जो प्रजाएं हैं, हमें न हमें समधुर्यता मिलकर भरपूर करे, यह हमारा भरण पोषण करे, कि ये सब जो प्रजाएं हैं हमें मिलकर हमारा भरण पोषण करे। हे पृथ्वी, वाचः मधु मह्यम देहि, कि हे पृथ्वी वाणी की मधुरता हमको प्रदान करे। देहि मतलब देना, प्रदान करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। और इसमें जो भावार्थ है, भावार्थ क्या है कि जो मनुष्य वाणी की मधुरता और सत्य वचन आदि से सब प्राणियों से उपकार कर लेते हैं, वे सुख पाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर मंत्र है, विश्वम मातरमौस्ति नाम ध्रुवम पृथ्वी भूमि पृथ्वी धर्मणाधीरिताम श्याम श्याम अनुसरेम विश्वहा। और इसका भी अन्वय कैसे होगा, विश्वम औषधि नाम मात्रम ध्रुवाम भूमिम धर्मणा धृताम श्योनाम पृथ्वी मनु विश्वहा चरे। इस प्रकार से जो इसका अन्वय हो जाएगा। और इसके जो हिंदी अन्वय के अनुसार कैसे बनेगी, विश्वम का जो अर्थ है, विश्व मतलब संसार या सबको उत्पन्न करने वाली जो पृथ्वी है, उससे इसका अर्थ लिया गया है। विश्वम औषधि नाम मात्रम, कि सबको उत्पन्न करने वाली और औषधियों को उत्पन्न करने वाली माता। मातरम मतलब माता, कि सबको उत्पन्न करने वाली और औषधियों को उत्पन्न करने वाली माता। दृढ़ आश्रय स्थान या धर्म को धारने योग्य स्वभाव या फिर कर्म से धारण की गई कल्याणी मनोभाव वाली पृथ्वी के पीछे अनेक प्रकार हम चले, कि विश्वम मात्रम विश्वम औषधि नाम मात्रम, कि सबको उत्पन्न करने वाली और औषधियों की माता, दृढ़ आश्रय स्थान को धारण करने वाली और सबका कल्याण करने वाली
उस पृथ्वी के पीछे हम अनेक प्रकार से चले। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें कहा गया है। और इसमें जो भावार्थ है कि मनुष्य धर्म के साथ भूमि का शासन करके समस्त उत्तम गुणों और पदार्थों से सुख प्राप्त करें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, यह महत सदस्तम महति बभूवित महान वेगा एजतु व्यक्तु महान तव इंद्र रक्षति परमादम स न भूमि प्ररोचय हिरण्यस्य सदृशी मानद्वीक्षत कश्चन। और इसका भी जो यहाँ पर अन्वय कैसे बनेगा कि महति महत सदस्तम बभूवित ते वेग एजतु वेप्तु महान इंद्र हैं तवा रक्षति सा भूमि न हिरण्यस्य इव समदृशी प्ररोच्य कश्चन न माद्वीक्षत। कि महती का मतलब यहाँ पर लिया गया है, महत होता है बड़ा, बड़ा या बड़ी। ये महती जो है, महती का मतलब बड़ी होकर। तू महत बड़ा, सदस्तम सहवास और भवित हुई है कि बड़ी होकर तू बड़ा सहवास को धारण करने वाली हुई है। और ते वेग है, तुम्हारा जो वेग है वह एजतु का अर्थ जो है चलने वाले, और वेप्तु का मतलब कंपन वाले, हिलने वाले। कि महान तव इंद्र रक्षति प्रमादम, कि बड़ा जो ऐश्वर्य वाला जो इंद्र है, कि बड़ा इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला मनुष्य है, बिना चूके तुम्हारी क्या करता है, प्रमाद मतलब अप्रमादम करता है, बिना चूके ही रक्षति रक्षा करता है। सा न भूमि प्रारोच्य, और वह भूमि ना मतलब हमें, प्रारोच्य प्रकाशमान करे, कि वह भूमि हमें प्रकाशमान करे। और हिरण्यस्य इव, किसके समान, स्वर्ण के समान, जैसे स्वर्ण जय चमकता है, प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से हमें यह पृथ्वी प्रकाशित करे। और मन द्विक्षत कश्चन, और कोई भी हमें जो कष्ट ना दे, हमसे द्वेष न करे। कि बड़ी होकर या बड़े सहवास होती हुई तेरे जो वेग है, हे पृथ्वी तुम्हारा जो वेग है वह चलने वाले और हिलने वाले, और जो बड़े हैं ऐश्वर्य वाले जो मनुष्य हैं, उनका बिना चूके ही तुम उनकी रक्षा करती हो। और हे भूमि हमें स्वर्ण के समान प्रकाशमान कर दे, और कोई भी हमसे द्वेष न करे। उसके बाद जो इसका यहाँ पर जो भावार्थ क्या कहा गया है कि पुरुषार्थी पुरुष अनेक प्रयत्नों के साथ पृथ्वी पर सब प्रकार से मिलकर विद्या के द्वारा स्वर्ण आदि धन प्राप्त करके तेजस्वी होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट मंत्र है, अग्निर्भूम्याम औषधिषु अग्निम आपह बिभर्ति अग्नि अस्मसु अग्निर अंतः पुरुषेषु गोसु अश्वेषु अग्नि है। और इसका जो अन्वय कैसे बनेगा, भूम्याम अग्नि औषधिषु अग्निम आपह बिभर्ति अग्नि ही अश्मसु अग्नि ही पुरुषेषु अंत है अग्नवह अश्वेषु। कि अग्नि जो आग है, या इसका ताप से भी लिया गया है। भूम्याम इस भूमि पर या इस भूमि में जो ताप है वह औषधिषु औषधियों में है, कि इस पृथ्वी पर जो ताप है या भूमि में या अग्नि में या औषधियों में जो ताप है, अग्नि को धारण करने वाली है। कि भूमि में अर्थात जो वर्तमान अग्नि ताप औषधियों में, और अग्नि जल को भी धारण करती है,
आप हैं विवर्ती, मतलब जल को भी धारण करती है। और अग्नि असमसु, अग्नि किस में है? जो पत्थर हैं उनमें भी अग्नि है। और अग्नि ही पुरुषेषु अंत है, और पुरुषों के अंदर भी अग्नि है। और कहाँ पर है? गौसु अश्वेषु अग्नि है, गांव और घोड़ों के अंदर भी अग्नि है। तो यहाँ पर अग्नि जो है उनके बारे में कहा गया है कि ये जो पृथ्वी जो है अग्नि को धारण करती है, कि पृथ्वी में जो अग्नि है वह औषधियों में भी है, और अग्नि क्या जल को भी धारण करती है, अग्नि पत्थरों में भी है, अग्नि पुरुषों के अंदर भी है, और अग्नि गायों और घोड़ों के अंदर भी है। और इसका जो भावार्थ कि ईश्वरीय नियम में पृथ्वी में इसका अग्निताप अनादि पदार्थों और प्राणियों में प्रवेश करके उनमें बढ़ने और पुष्ट होने को का समर्थन इनकी समर्थन जय देता है, कि प्राणियों में प्रवेश करके उनमें बढ़ने और उन्हें आगे बढ़ने की पुष्ट होने की समर्थन देता है, मतलब उन्हें शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र आ जाता है, अग्नि दिवा आतप्ति अग्नि देवस्य अर्व अंतरिक्षम अग्निम मर्तसी इंदते हव्यवह घृत प्रियम। और इसका जब हम अन्वय करेंगे, अग्नि दिव है आतप्ति, देवस्य अग्नि है उरु अंतरिक्षम हव्यवाहम घृत प्रियम अग्निम इंधते, कि अग्नि जो आग है मतलब जो ताप है, दिव है, दिव का अर्थ यहाँ पर जो वैसे दो लोग होता है, यहाँ पर इसका अर्थ सूर्य से लिया गया है। अग्नि जो है सूर्य से आकर ये तपती है, या अग्नि जो है ये सूर्य से तपती है। और जो देवस्य है, देवस्य का अर्थ यहाँ पर कामना योग्य जो पुरुषों से लिया गया है। देवस्य अग्नि उरु अंतरिक्षम, और कामना योग्य अग्नि का उरु चौड़ा, अंतरिक्ष मतलब अवकाश है। और हव्यवहम, हव्यवह का अर्थ यहाँ पर आहुतियों के द्रव्य या नाड़े से अनरस से लिया गया है, इनको चलाने वाली। घृतप्रियम, जिन्हें घी अच्छा लगता है या घी को चाहने वाले। अग्निम, अग्नि को मृताशय का अर्थ यहाँ पर जो मनुष्य लोग जो हैं उनसे लिया गया है। इंद्रते प्रकाशमान करते हैं, कि अग्नि, अग्नि जो है ये इस पृथ्वी में किससे आती है? सूर्य से आकर ये तपती है। जैसे भी मतलब सूर्य निकलता है तो आपने देखा होगा कि धरती जब कितनी गर्म हो जाती है जैसे इस पर या धूप पड़ती है। जैसे आगे जो मई जून का महीना आएगा तो उसमें देख सकते हैं कितनी लू चलती है, तो सारी पृथ्वी क्या तपने लग जाती है, किससे? सूर्य के द्वारा। तो वह अग्निताप भूमि में सूर्य से आता है। और आकाश के पदार्थों में प्रवेश करके वो बलयुक्त करता है, और उसी अग्नि को मनुष्य आदि जो प्राणी भोजन आदि से शरीर में बढ़ाकर पुष्ट और बलवान होते हैं। और उसी अग्नि को जो हव्य द्रव्य से प्रज्वलित करके मनुष्य वायु जल और अग्नि को शुद्ध और निर्दोष करते हैं। तो ये सूर्य का जो ताप है हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है। जो कह देते हैं कि विटामिन डी, ये किससे हमें? सूर्य की जो ऊर्जा है, अग्नि, तापमान, उसी से हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें जो सूर्य का जो ताप है उसके बारे में बताया गया है। इसका जो भावार्थ है इससे आप जो इसके बारे में आसानी से जो समझ जाओगे कि वह जो अग्नि है ताप, वह अग्नि का जो ताप है वो भूमि में सूर्य से ही आता है और आकाश के पदार्थों में प्रवेश करके उन्हें बलयुक्त करता है। और उस अग्नि को मनुष्य आदि जो प्राणी भोजन आदि से शरीर में बढ़ाकर पुष्ट और बलवान होते हैं। और उसी अग्नि को हव्य द्रव्य से प्रज्वलित करके मनुष्य वायु जल और अन्न को शुद्ध निर्दोष करते हैं। आपने देखा भी होगा जो सूर्य की जो धूप है वो बहुत से जो बीमारी है उनको दूर करती है। तो ये सूर्य का जो प्रकाश है यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है
अग्निवासा पृथिव्या शीतुघूतविषमंतम संस्थितम माँ किरणोतु। तो इसका भी यहाँ पर जब हम अन्वय करेंगे आसान है, क्योंकि एक ही लाइन है। अग्निवासः अस्तिघूतविषमंतम संस्थितम किरणोतु। तो इसका अन्वय हो जाएगा अग्निवासा असितको पृथ्वी माँ त्विषवंतम संस्थितम किरणोतु। अग्निवासा जो यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है अग्नि के साथ निवास करने वाली से, अथवा अग्नि के वस्त्र वाली। और असितज्ञ जो यहाँ पर आया है, जो ये यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, जब इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अस्तिज्ञ जो यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है बंधनरहित कर्म को जताने वाली, और यह पृथ्वी हमको या मुझको। त्रिशवंतम जो यहाँ पर आया है इसका अर्थ लिया गया है तेजस्वी से, और संस्थितम का अर्थ तीक्ष्ण, तेज या फुर्तीला किरणोतु करें, कि अग्नि के साथ निवास करने वाली या फिर अग्नि के वस्त्र वाली, बंधन रहित कर्म को जिताने वाली पृथ्वी हमको तेजस्वी और फुर्तीला बनाए। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। तो आसान जो है यहाँ पर मंत्र है, और इसमें भावार्थ से भी आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि जैसे भूमि भीतर और बाहर सूर्य ताप से बल पाकर अपने मार्ग में बेरोक चलती रहती है, वैसे ही मनुष्य भीतरी और बाहरी बल बढ़ाकर सुमार्ग में बढ़ता चले। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र आ जाता है, भूम्याम देवेभ्य ददति यजम हव्यम अकृतम भूम्याम मनुष्या जीवंती सवध्यानेन मर्त्याम सा न भूमि प्राणम अयुध धातु जरदष्टि माँ पृथ्वी किरणोतु। और जब हम इसका यहाँ पर अन्वय करेंगे तो भूम्याम देवेभ्य मनुष्यण, भूम्याम देवेभ्य मनुष्य हव्यम अरम कृतम यजम ददति भूम्याम मर्त्यः सवध्या जीवन्ति सा भूमि न प्राणम आयु ददातु पृथ्वी माँ जरदिष्टम किरणोतु। इस प्रकार से इसका जो अन्वय है ये हो जाएगा। भूम्याम का अर्थ यहाँ पर लिया गया भूमि पर। भूम्याम देवेभ्य मनुष्य हव्यम अलंकृतम यजम दत्ति, कि इस भूमि पर उत्तम गुणों के लिए मनुष्य देने लेने योग्य शोभित करने वाले, शक्तिमान करने वाले और संगतिकरण व्यवहार को दान करते हैं। कि इस भूमि पर उत्तम गुणों के लिए जो मनुष्य है दान लेने और देने योग्य और शोभित करने वाले संगतिकरण व्यवहार को दान करते हैं। भूम्याम मर्त्यः सवध्या अन्येन जीवन्ति। भूम्याम मतलब इस भूमि पर, इस भूमि पर जो मनुष्य है, मर्त्या जो है इसका अर्थ मनुष्य से होता है, कि इस भूमि पर जो मनुष्य है वह अपनी शक्ति से ही अन्न के द्वारा जीवित रहते हैं। भूम्याम मनुष्य जीवन्ति सवध्या अन्येन मर्त्यः, कि इस भूमि पर मनुष्य अपनी धारण करने की शक्ति से ही अन्न के द्वारा जीवित रहते हैं। और सा भूमि ही न आयु ददातु, और वह भूमि हमें प्राण आयु दे। सा न भूमि प्राण आयु ददातु, और वह भूमि हमें प्राण आयु प्रदान करे। और पृथ्वी माँ जरदिष्टम किरणोतु, और वही पृथ्वी हमें, जरदिष्ट का अर्थ यहाँ पर स्तुति के साथ प्रवृत्ति या फिर भोजन वाला बनाए या हमें प्रदान करे, कि वही पृथ्वी हमें स्तुति के साथ प्रवृत्ति या फिर भोजन वाला बनाए।
तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। और जो भावार्थ है इससे भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य उत्तम पुरुषों से मिलकर श्रेष्ठ गुण प्राप्त करते और दूसरों को प्राप्त कराते हैं, कि उत्तम कि जिस प्रकार मनुष्य उत्तम पुरुषों से मिलकर, जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनसे अच्छे गुणों को प्राप्त भी करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार हम उत्तम गुण प्राप्त करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। जब कोई अच्छे व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति जो है उनसे मिलते हैं, उनसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब वो उस जो अच्छा ज्ञान है उसी को और जो दूसरे मनुष्य हैं उनको भी देते हैं, बांटते हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र आ जाता है, या ते गंध है पृथ्वी संभु या विभर्ति औस्त्य यम आप हैं यम गंधर्वा अप्सरम च भेजिरे तेन माँ सुरभिम किरणो माँ न द्विक्षत कश्चन। और जब हम इसका यहाँ पर अन्वय करेंगे तो अन्वय कैसे होगा, पृथ्वी या ते गंध है संभु, यम औस्ति है, यम आप हैं विभर्ति, यम गंधर्वः अप्सरस हैं भेजिरे तेन माँ सुरभिम कृणु कश्चन न माद्विक्षत। कि पृथ्व्याम याते गंध है संभु, कि है इस पृथ्वी पर, कि है पृथ्वी यह जो तेरा गंध, या इस पृथ्वी पर जो ये गंध है जो उत्पन्न हुई है, कि हे पृथ्वी यह जो तुम्हारे ऊपर जो गंध उत्पन्न हुई है। और यम औस्ति हैं, और जो ये औस्तियाँ और यम आप हैं, और जिस जल को विवर्ती आप धारण करती हो, और यम जिस गंध को, और गंधर्व का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी को धारण करने वाले प्राणी से लिया गया है, और जिस गंध को या फिर जिसको, या जिस पृथ्वी को धारण करने वाले प्राणियों ने। अप्सरसः का अर्थ यहाँ पर जो लिया गया है ये आकाश में चलने वाले, घूमने वाले, विचरण करने वाले जीवों से लिया गया है, कि जिस अंश को इस पृथ्वी पर जो घूमने फिरने वाले जो हैं जीव जंतु है उन्होंने भोगा है। और तेन माँ सुरभिम, और उस गंध या फिर अंश से हमको भी ऐश्वर्यवान बनाए। और कश्चन न माद्विक्षत, और कोई भी हमसे क्या है द्वेष ना करे, कि हे पृथ्वी यह जो तेरी गंध है, जो अंश उत्पन्न हुआ है, और जिस अंश को औषधियाँ और जिस जल को आप धारण करती हैं, और जिसको, यम का अर्थ मतलब जिसको पृथ्वी को धारण करने वाले प्राणियों ने और आकाश में विचरण करने वाले जीवों ने भोगा है, ते माँ सुरभिम कृणु, उससे आप हमें क्या है ऐश्वर्यवान बनाए, और कोई भी हमसे द्वेष न करे। और यहाँ पर इसके जो भावार्थ है इससे भी आप समझ जाओगे कि गंधवती पृथ्वी का आश्रय लेकर अनेक प्रकार से सब प्राणी और सब लोग आकर धारण करके ठहरते हैं। मनुष्य इस पृथ्वी के तत्व ज्ञान से सब कार्य सिद्ध करके ऐश्वर्यवान बने या फिर होवे। और उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है, यह ते गंध पुष्करम अविवेश यम सम जब्रुहु सूर्याया विवाह अमर्त्या पृथ्वी गंधम अग्रे तेन माँ सुरभिम कृणु माँ न द्विक्षत कश्चन। और इसका भी जो अन्वय है कैसे होगा, पृथ्वी या ते अंश अविवेश है, यम गंधम सूर्याय विवाहे अमर्त्य अग्रे संभ्रुहु तेन माँ सुरभिम कृणु कश्चन न माद्विक्षत। पृथ्वी की है पृथ्वी, या ते
गंध है, पुष्करम अविवेश है कि हे पृथ्वी, ये जो तुम्हारी जो गंध अंश है, पोषक पदार्थ इसमें जो प्रविष्ट हुआ है, और यम गंधम, और जिस गंध को, सुगंध को सूर्य की चमक के विवाहित ले चलने में अमर्त्य अमर पुरुषार्थी लोगों ने अग्रे पहले संभ्रभु समेटा है। तेन महासुरभिम कृणु, आप उससे हमें भी ऐश्वर्यवान बनाएं, और कश्चन न माद्वीक्षत, कोई भी हमसे द्वेष न करे कि हे पृथ्वी, जो तुम्हारा जो गंध अंश है, पोषक पदार्थ जो तुम में प्रविष्ट हुए हैं, और जिस गंध को सूर्य की चमक के ले चलने में अमर पुरुषार्थी लोगों ने सबसे पहले समेटा है, उसी अंश से हमको ऐश्वर्यवान बनाए, और कोई भी हमसे द्वेष न करे। और अगर हम इसका यहाँ पर भावार्थ देखें, पृथ्वी का जो गंध अर्थात अंश पृष्ठ होकर पदार्थों को पुष्ट करता है और सूर्य के ताप के द्वारा देश देशांतर में पहुँचता है, उस पृथ्वी से तत्ववेता लोग उपकार लेकर प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो मंत्र है, यह ते गंध पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसेषु भगो रुचि, या अश्वेषु वीरेषु या मृगेषु उत हस्तिषु, कन्यायाम वचः यद भूमि तेन अस्मम अपि समसृज मानद्विक्षत कश्चन। और इसका भी हम यहाँ पर अन्वय करेंगे, तो अन्वय बनेगा कि या ते गंध हैं अग्रगामी स्त्रीषु बग हैं रुचि ही, या वीरेषु अश्वेषु उत, या हस्तिषु यत वर्च हैं भूमे अस्मान अपि समसृज कश्चन मान द्विक्षत। तो इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। ये जो लाइन है ये तो आपको सभी में ही देखने को मिलेगी। तो इसके अन्वय के अनुसार जब हम यदि करेंगे कि यह ते गंध हैं पुरुषेषु अग्रगामी स्त्रीषु, कि यह जो तुम्हारी जो गंध अंश है यह अग्रगामी रक्षक मनुष्यों में, स्त्रियों में और सेवनीय ऐश्वर्य और कांति है, कि यह जो तेरी गंध है यह अग्रगामी रक्षक मनुष्य में और स्त्रियों में सेवनीय ऐश्वर्य और कांति है। यह वीरेषु अश्वेषु उत यह हस्तिषु, और जो यह गंध है यह वेगवान घोड़ों में और जो हरिणों में और हाथियों में है। यत वर्च हैं कन्याम, और जो तेज चमकती हुई कन्या में है। भूमे हे भूमि तेन आसमान समसृज, उससे हमें आप क्या है मतलब ऐश्वर्यवान बनाओ, और कशन मान द्विक्षत, कोई भी हमसे द्वेष न करे, कि ये जो तुम्हारा जो गंध है अंश है और अग्रगामी रक्षक मनुष्यों में और स्त्रियों में सेवनीय ऐश्वर्य और कांति में है, जो वेगवान घोड़ों में और जो हरिणों में और हाथियों में है, जो तेज चमकती हुई कन्या का अर्थ यहाँ पर जो कन्या राशि जो है उनसे लिया गया है उसमें है। हे भूमि, उस तेज के साथ हमें भी आप मिलाओ और कोई भी हमसे द्वेष न करे। और यहाँ से इसका जो भावार्थ है वो भी आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का आश्रय लेकर संसार के देहधारी मनुष्य आदि सब प्राणी और अंतरिक्ष के तारागण आदि सब लोग स्थित हैं। वैसे ही मनुष्य सब उपकारी और तेजस्वी होकर विघ्नों का नाश करे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसकी हिंदी हो जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है, शिला भूमि अस्मा पंचुः स भूमि संधृता धृता तस्य हिरण्यवक्ष से पृथ्वी अंकरम नम है। और इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे
भूमि शिला, भूमि शिला अस्मा पांशु, ससंधृता भूमि ही धृता है, तस्यै पृथ्वी नमः क्रम। कि भूमि, भूमि जो है शिला, शिला क्या होती है? पत्थर। और शिला का मतलब शिला और अस्मा का मतलब पत्थर से लिया गया है। 500 का मतलब जो धूल मिट्टी होती है उससे लिया गया है। कि यह जो भूमि है यह शिला, पत्थर और मिट्टी है। और सह संधृता भूमि ही धृता है, और वह यथावत धारण की गई भूमि धरी हुई है। और तस्यै हिरण्यवक्ष है पृथ्वी नमः क्रम। और उस हिरण्यवक्ष का यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है ये स्वर्ण की छाती रखने वाले से लिया गया है। वक्ष मतलब छाती होता है, हिरण्य जो स्वर्ण में ही होती है, चमकने वाली। तो स्वर्ण आदि धन छाती में रखने वाली पृथ्वी को हम के लिए हम नमस्कार करते हैं। या इसका अर्थ लिया गया है कि उस तस्यै हिरण्यवक्ष से पृथ्वी अक नमः क्रम, कि उस स्वर्ण आदि धन छाती में रखने वाली पृथ्वी के लिए मैंने अन्न खाया है या अन्न किया है। कि यह जो भूमि शिला, पत्थर और धूल मिट्टी है, यह यथावत धारण की गई भूमि धरी हुई है, और उस स्वर्ण आदि धन छाती में रखने वाली पृथ्वी के लिए मैंने अन्न किया है या फिर खाया है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। और भावार्थ क्या कहा गया है इसमें? कि जिस भूमि पर अनेक बड़े छोटे पदार्थ हैं और जिसमें अनेक रत्न भरे हुए हैं। तो धरी जो है यहाँ पर आया है धरित है, मतलब अनेक प्रकार के जो धन है उनको वो धारण करने वाली है। और उस पृथ्वी के हित के लिए मनुष्य अन्न जल आदि पदार्थ खाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है कि यस्याम वृक्षा वनस्पतिः ध्रुवा तिष्ठन्ति विश्वः पृथ्वी विश्वमधायसम धृतम अच्छाद वदमसि। ये अच्छा वदामसी इस प्रकार से है। ये धृताम, ये धृताम है। अच्छा वदामसी मतलब इसको होता है ये स्वागत करके आह्वान करते हैं। तो इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे, यस्याम वनस्पतिः वृक्षाः ध्रुवः विश्वः तिष्ठन्ति विश्वधायसम धृताम पृथ्वीम आच्छादवम असि। कि यस्याम, यस्याम मतलब जिस पृथ्वी पर, वनस्पतिः और वृक्षाः कि जिस पृथ्वी पर वनस्पति, वनस्पति क्या है? जिसमें अनेक प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो आ जाते हैं। तो यस्याम वृक्षा वनस्पतियाँ ध्रुवा तिष्ठन्ति कि जिस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जो वनस्पतियाँ जो है जिसमें बड़े छोटे पौधे या अन्य वृक्ष जो है उत्पन्न होकर, और दृढ़, ध्रुवा का मतलब दृढ़ होकर, मतलब मजबूती से क्या है? खड़े हुए हैं, ठहरे हुए हैं। और विश्वधायसम, विश्वधायसम का अर्थ होता है सबको धारण करने वाली। और धारण की गई पृथ्वी को स्वागत करके हम उसका आह्वान करते हैं। कि जिस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ और जो वृक्ष हैं वो स्थिर होकर मजबूती से खड़े हुए हैं, और सबको धारण करने वाली या धारण की गई पृथ्वी को स्वागत करके हम उसका आह्वान करते हैं। इस प्रकार से जो यहाँ पर इसकी हिंदी हो जाएगी। और इसका अगर हम यहाँ पर भावार्थ देखें तो भावार्थ क्या कहा गया है कि जिस पृथ्वी पर हमारे उपकार के लिए फल फूल पत्थर आदि ये वृक्ष उत्पन्न होते हैं उसकी हमें सावधानी से रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है। और
उदीराणाम उत आसीना अतिष्ठन्तः प्रकामन्तः पदाभ्याम दक्षिण सवाभ्याम माँ व्यथम इह भूम्याम। और जब हम इसका भी यहाँ पर जो अन्वय करेंगे तो ये बनेगा उदरीणः उत आसीनः तिष्ठन्तः प्रकामन्तः दक्षिण सवाभ्याम पदाभ्याम भूम्याम माँ व्यथमहि। तो इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। और इसका अन्वय के अनुसार हिंदी क्या बनेगी कि उदरीणा आसीनः तिष्ठन्तः, उठते हुए और बैठे हुए, और तिष्ठन्तः खड़े हुए, प्रकामन्तः चलते फिरते हुए हम, दक्षिण सवाभ्याम दोनों ओर सीधे और बिना डरे हुए, पदाभ्याम अपने पाँव से, भूम्याम माँ व्यथमहि इस पृथ्वी पर न डगमगाएं। कि उठते हुए, बैठते हुए और खड़े होते हुए या फिर चलते फिरते हुए, दोनों सीधे और बिना डरे हुए पाँव से भूमि पर हम न डगमगाएं। और इसका जो भावार्थ है कि मनुष्य पृथ्वी पर सावधान और स्वस्थ रहकर सदा सबको सुख दे, प्रदान करे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र है, विमृगवरे पृथ्वीवाम वदामि क्षमां भूमि भ्रमणा वृद्धानाम ऊर्जम पोष्टम विभर्तिम अन्नम भागम धृतम तवभि निषिदेम भूमि। और इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो ये आएगा विमृगवरीम पृथ्वीम क्षमां ब्रह्मणा वृद्धानाम भूमिम आवदामि भूमि ऊर्जम पुष्टम अन्न भागम धृतम विभर्तिम त्वा अभि निषिदे। इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। और अन्वय के अनुसार जब हम इसकी हिंदी करेंगे तो विमृगवरी अर्थात अनेक प्रकार के खोजने योग्य है। और पृथ्वी का अर्थ यहाँ पर जो चौड़ी होने से लिया गया है कि अनेक प्रकार खोजने योग्य है, चौड़ी और सहनशील। ब्रह्म वेद ज्ञान और अन्न एवं धन के द्वारा बड़ी हुई। भूमिम अवधामी इस पृथ्वी को हम आह्वान करते हैं, बुलाते हैं कि अनेक प्रकार अनेक वस्तुओं को खोजने योग्य है, चौड़ी, सहनशील और ब्रह्म के द्वारा बड़ी हुई इस पृथ्वी को हम आह्वान करते हैं। हे भूमि, भूमि हे भूमि, ऊर्जम पुष्टम अन्न भागम घृतम विभर्तिम कि हे भूमि बलकारक पदार्थ, पोषण, अन्न के विभाग और घी को धारण करती हुई। त्वाम अभिनिषिदेम, त्वाम अभिनिषिदेम कि तुझ पर हम बैठे। त्वाम मतलब तुम पर, अभिनिषिदेम मतलब बैठे, कि तुम पर हम बैठे। कि अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनको खोजने योग्य है, चौड़ी, सहनशील और ब्रह्मा के द्वारा बड़ी हुई इस पृथ्वी को हम आह्वान करते हैं। हे भूमि बल कारक पदार्थों को देने वाली, पोषण करने वाली और अन्न के विभाग और घी को धारण करती हुई हम तुझ पर बैठे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो हिंदी ये रहेगी। और इसका जो भावार्थ क्या है कि विज्ञानी लोग भूगर्भ विद्या, भूतल विद्या आदि के द्वारा भूमि को खोजकर अनेक प्रकार के उपकारी पदार्थ प्राप्त करके स्वस्थ पुष्ट होवे। तो विज्ञानी लोग जैसे यहाँ आपको पता ही है, ये जो भूमि हमारी, इससे अनेक प्रकार के बहुमूल्य जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, तेल हो गया या जड़ी बूटियाँ हो गई, तो ये सभी जो भी आभूषण हैं, ये सभी क्या हमें इस पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, भूमि को खोजकर अनेक प्रकार के उपकारी पदार्थ प्राप्त करके स्वस्थ और हष्ट पुष्ट बने।
उसके बाद जो हमारा यहाँ पर इसमें नेक्स्ट जो मंत्र आ जाता है, शुद्धा न अपह तन्विक शरण तुया न सेदुर अप्रिय त निदम है पवित्र पृथ्वी मौत पुनामी। ये इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो ये उत्पुनामी हो जाएगा, माँ उत्पुनामी। और जब हम इसका यहाँ पर अन्वय करेंगे, शुद्धा अपह न तन्वे क्षरंतु यह सेदु तम अप्रिय निदम है पृथ्वी पवित्रेण माँ उत्पुनामी। शुद्धा अपह न तन्वे, कि शुद्ध जल हमारे शरीर के लिए बहाए। शुद्धा अपह तन्वय, नह जो है इसका मतलब यहाँ पर हमारे लिए, कि हे पृथ्वी शुद्ध जल को आप हमारे शरीर के लिए बहाएं। तन्वय जो है ये तनु विस्तारे धातु है, उसमें से है ये तनु का अर्थ मतलब शरीर। तो कि आप क्या है शुद्ध जल को हमारे शरीर के लिए बहाए। यह न सेदहु, और जो हमारे नाश करने का व्यवहार है, जो तो मतलब जो हमारे ऊपर जो भी द्वेष जो है उनको दूर करे या हमारे ऊपर जो भी विकार आए उनको दूर करे। तम अप्रिय है निदम है, और उस व्यवहार को अपने प्रिय शत्रु पर डालें, कि हमारे ऊपर जो भी विपत्ति आए वो तुम हमारे शत्रु पर डालो। पृथ्वी पवित्रेण माम उत्पनामी, कि है पृथ्वी शुद्ध व्यवहार से आप हमको सभी प्रकार से शुद्ध करें, कि आप शुद्ध जल को हमारे शरीर के लिए बहाएं और हमारा शत्रुओं का जो नाश करने वाला बने, और उस व्यवहार को आप हमारे शत्रुओं पर डालें। हे पृथ्वी शुद्ध व्यवहार से अपने को सर्वथा शुद्ध करता हूँ, कि हे पृथ्वी शुद्ध व्यवहार से अपने को सर्वथा शुद्ध करता हूँ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका अर्थ ये हो जाएगा। और इसका जो यहाँ पर भावार्थ, कि जैसे निर्मल जल से शरीर शुद्ध करके मल का नाश करते हैं, वैसे ही मनुष्य अंतःकरण का मल दूर करके पृथ्वी पर धार्मिक व्यवहार से आत्मा की शुद्धि करे। इसका जो भावार्थ, कि जैसे निर्मल जल से शरीर शुद्ध करके मल का नाश करते हैं, वैसे ही मनुष्य अंतःकरण का मल जो है जो भी इसमें विकार है उसको दूर करके पृथ्वी पर धार्मिक व्यवहार से आत्मा की शुद्धि करे। और उसके बाद जो हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है, जब हम इसको भी करेंगे तो या ते प्राची प्रदिश या उदीचि या ते भूमि अधराम च पश्चात स्यातनः मह्यम चरते भवन्तु माँ निप्तम भुवने श्रीयासन है। यह है यहाँ पर श्रीयाण है, इस प्रकार से यहाँ पर हो गए। और जब हम इसका यहाँ पर अन्वय करेंगे कि भूमि या ते प्राची ही प्रदिश है, या ते प्राची प्रदिश है, या उदीच ही, या ते अधरात, ये जब हम इसको अलग अलग करेंगे अधरात हो जाएगा। ये अधरात च या तह मह्यम चरते स्योनः भवन्तु, ये वाला जो है स्योनः भवन्तु भुवनेश्वर श्रीयाण है माँ निपप्तम, ये वाला माँ निपप्तम। और इसके अन्वय के अनुसार जब हम हिंदी करेंगे, भूमि हे भूमि या ते प्राची प्रदिश है, कि हे भूमि ये जो तुम्हारी सामने वाली जो बड़ी दिशाएं हैं, या ते प्राची प्रदिश है, कि हे भूमि ये जो तुम्हारी सामने वाली जो बड़ी दिशाएं हैं, या उदीची और जो ऊपर वाली, या ते अधरात और जो तुम्हारी नीचे की ओर, च और या जो
पश्चात पीछे की ओर है। कि हे भूमि, जो तुम्हारी सामने वाली दिशाएं, ऊपर वाली, नीचे वाली और पीछे की ओर जो दिशाएं हैं, ते वे सब मह्यम चरते मुझ पर विचरण करते हुए के लिए स्यो नहा सुख देने वाली भवंतु होवे। और भुवने शिश्रियाण है, और इस संसार में शिश्रियाण है ठहरा हुआ मैं, माँ निपतम न गिर जाऊं। कि हे पृथ्वी, ये जो तुम्हारी सामने वाली बड़ी दिशाएं हैं, ऊपर वाली है और तुम्हारे नीचे की ओर है और पीछे की ओर जो है, वे सब वे सब मुझ विचरते हुए के लिए सुख देने वाली बने, और इस संसार में ठहरा हुआ मैं न गिर जाऊं। तो माँ निपतम का मतलब जो है यहाँ पर नीचे न गिर जाऊं। और इसमें जो यहाँ पर भावार्थ कि जो मनुष्य चलते फिरते रहकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, वे पृथ्वी पर सब दिशाओं में सुख भोगते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है, माँ न पश्चात माँ पुनः तान उत्तिष्ठ, ये नुदिष्ट है यहाँ पर। माँ उत्तराद उत स्वस्ति भूमि न भव माँ वितत परिपथि न वरीयव्या वधम। इस प्रकार से इसका पदपाठ होगा। और इसका अन्वय कैसे बनेगा, भूमि न माँ पश्चात माँ न माँ उत अधरात नुदिष्ट न स्वस्ति ही भव, और माँ विदन वधम वरीय है याव्य है। और जब हम इसके अन्वय के अनुसार हिंदी करेंगे तो भूमि है भूमि ही, क्योंकि जो भूमि सूक्त है तो भूमि को संबोधित यहाँ पर किया गया है कि भूमि है भूमि ही। नह माँ पश्चात माँ न माँ, कि है भूमि, नह जो होता है मतलब हमको न तो पीछे से न पुरस्ताद मतलब आगे से। कि है भूमि, न तो हमको पीछे से और न आगे से, न उत्तरात मतलब ऊपर की ओर से, और न अधरात न नीचे की ओर से। निर्दिष्ट का मतलब धकेले। कि है भूमि, न तो हमको पीछे से, न आगे से, न ऊपर से और न है नीचे से धकेले। न स्वस्ति भव, और हमारे लिए कल्याणकारी हो। परिपंथी न है माँ विंदन वधम वरीय है, और वटमार लोग हमको न पावे और वधम वरीय है, और हथियार को बहुत दूर हमसे हटा दे। कि जो दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो हमको न पा सके और उनके जो हथियार है उनको हमसे बहुत दूर हटा दे। इस प्रकार से जो इसकी हिंदी हो जाएगी। भावार्थ क्या है कि मनुष्य सब दिशाओं में सावधान रहकर दुराचारियों के फंदों से बचे। तो दुष्ट व्यक्ति जो है, शत्रु जो है, उनको दूर करके उनके जो हथियार है उन्हें दूर करने की बात यहाँ पर इसमें कही गई है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मंत्र आ जाता है कि यावत अभिवि पश्यामि भूमि सूर्य में दिनः तावत में चक्षु में इष्ट उत्तराम उत्तराम स्माम। कि है भूमि, जब हम इसका अन्वय करेंगे, हे भूमि, यावत में दिना सूर्येण अभि ते विपश्यामि तावत में चक्षु उत्तराम उत्तराम स्माम मा चेष्ट। भूमि, हे भूमि, यावत जब तक मैं दिना स्नेही सूर्यन सूर्य के साथ अभी ते विपश्यामि सभी ओर से या अनेक प्रकार से दर्शन करो। कि हे भूमि, जब तक स्नेही सूर्य के साथ मैं अनेक प्रकार से तुम्हारे दर्शन करूं। यावत मैं चक्षु हूँ, और तब तक मेरी जो दृष्टि है, आंखें हैं। उत्तराम उत्तराम उत्तम उत्तम और अनुकूल क्रिया को
नहीं नाश करे, कि हे भूमि जब तक स्नेही सूर्य के साथ सब ओर से तेरी अनेक प्रकार के मैं दर्शन करूं, तब तक मेरी जो आंखें हैं उत्तम उत्तम अनुकूल क्रिया को नहीं नाश करें। इस प्रकार से इसकी हिंदी और अन्वय हो जाएगा। और भावार्थ क्या कहा गया इसमें, कि मनुष्य ऐसा प्रयत्न करे कि विद्या यत्न पूर्वक ईश्वर की अद्भुत रचनाओं से सदा उत्तम उत्तम क्रियाएं करते रहें और सूर्य प्रकाश आदि से उपकार करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, तो यह यत श्यान है। जब इसको अलग अलग करेंगे यत श्यान बनेगा। यत श्यान प्रियावर्ते दक्षिणम सख्यम अभिभूमि पार्श्वम उत्तानस्त्वाम प्रतीचि यत पृष्ठम अभि अधिशमहे माँ हिंसी तत्तर न भूमि सर्वस्य प्रतिशिवरी। तो इस प्रकार से इसका पदपाठ और अन्वय कैसे बनेगा। भूमि यत श्यान है, भूमि यत श्यान है सव्यम पार्श्वम अभिप्रियावते यत उतानः प्रतीचिम त्वा पृष्ठभिः अधिसीमहे सर्वस्य प्रतीश्वरी भूमि तत्तर नः माँ हिंसी। इस प्रकार से बनेगा इसका अन्वय। और इसके अन्वय के अनुसार इसकी हिंदी, भूमि यत श्यान है, कि है भूमि जब मैं सोता हुआ, कि है भूमि जब सोता हुआ मैं, दक्षिणम मतलब दक्षिण की ओर या दाहिने, सव्यम का अर्थ बाएं से लिया गया है, और पार्श्वम अभी, पार्श्वम अभी, और करवट से लेटता हूँ, कि हे भूमि जब सोता हूँ मैं दक्षिण की ओर बाएं करवट से सोता हूँ, लेटता हूँ। यत उतानहा, और जब चित होकर मैं प्रतिचिम प्रत्यक्ष मिलती हुई, त्वा पृष्ठ भी अधिसीम है, और जब चित होकर मैं प्रत्यक्ष मिलती हुई तुझ पर, और जब मैं प्रत्यक्ष मिलती हुई तुझ पर पृष्ठ भी अपनी पसलियों से सोता हूँ। सर्वस्य प्रतीश्वरी भूमि है, कि सब को सहन करने वाली है भूमि, तत्तर उस समय मैं, न हमको माँ हिंसी कष्ट मत दे, कि कहने का अर्थ यह है कि हे भूमि जब मैं तुम्हारे ऊपर जब बाईं करवट लेकर सोता हूँ तो उस समय क्या मुझे कष्ट न हो, कि हे भूमि जब सोता हुआ मैं दक्षिण मतलब बाईं करवट से लेटता हूँ, सोता हूँ, तब चित होकर मैं प्रत्यक्ष मिलती हुई तुझ पर अपनी पसलियों से सोता हूँ, मतलब बिना कुछ बछाए हुए, जैसे खुले शरीर जब व्यक्ति सो जाता है नग्न शरीर पृथ्वी पर, इस प्रकार कि अपनी पसलियों से जब मैं सोता हूँ, तुझ पर मिलती हुई अपनी पसलियों से जब मैं सोता हूँ, तो हे सबको आश्रय देने वाली, सबको शयन देने वाली भूमि, उस समय मुझे कोई कष्ट न हो। आपने देखा भी होगा कई बार जब अगर आप कोई काट है जैसे या बेड वगैरह है, उसके बिना अगर आप ऐसे ही धरती पर सो जाते हैं तब आपका जो शरीर जो है वो दुखने लग जाता है। तो वही बात जो यहाँ पर कही गई है कि अगर मैं इस भूमि पर बाईं करवट लेकर या कैसे भी सोऊं तो फिर क्या है मुझे कोई कष्ट ना हो। और इसका यहाँ पर भावार्थ की जो मनुष्य पृथ्वी को समचौरस बनाकर रहते हैं वे सुख पाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो मंत्र है, और यत ते, ये इसमें देख सकते हैं डबल ता है, यत ते भूमि विखनामी क्षिप्रम तद अपीर होतु माँ ते मर्म विमगिरे माँ ते हृदय अर्पिपम। तो इस प्रकार से इसका पदपाठ हो जाएगा। अन्वय इसका क्या बनेगा, भूमि यत ते विखनामी तत्क्षिप्रम अपीर होतु
मृगवरी माते मरम माते हृदयम अर्पिपम कि भूमे हे भूमि यत ते विखनामी। ये विखनामी मतलब जो खनन करना, खोदना जो होता है, कि हे भूमि जब मैं तुमको खोदता हूँ तब क्षिप्रम रोहतु, तब तुम क्या है जल्दी से उगो। कि हे भूमि जब तुमको खोदता हूँ तो तुम जल्दी से उगो, वृद्धि को प्राप्त करो। मृगवरी माते मरम, हे खोजने योग्य है, न तो तेरे मर्म स्थल को और माते हृदयम, और न तुम्हारे हृदय को अर्पिपम में कोई भी क्षति पहुंचाऊं या हानि पहुंचाऊं। तो इसमें क्या कहा गया है कि हे भूमि, कि जब मैं तुमको खोदता हूँ, तुम्हारा खनन करता हूँ, तो तुम क्या बहुत ज़्यादा उपजो, तुम में क्या बहुत ज़्यादा वृद्धि हो। और जब मैं तुम्हारे खोजने योग्य है, तुम्हारे मर्म स्थल को खोदता हूँ, तो तुम्हें भी क्या है कोई भी कष्ट न हो, तुम्हें कोई भी उस समय हानि न हो जब मैं तुम्हें खोदता हूँ। और भावार्थ क्या है कि भूतल विद्या और भूगर्भ विद्या में चतुर लोग भूमि को उचित रीति से खोदकर हल से जोतकर रत्न और अनादि प्राप्त करें। खोदना मतलब जैसे किसान हैं, भूमि को जोतते हैं, उसमें फिर बीज बोते हैं, फसल उत्पन्न होती है। तो इसका अर्थ लिया गया है कि जब मैं तुम्हें खोदूं तो तुम्हें वृद्धि हो, उसमें अन्न उत्पन्न हो और तुम्हें कोई भी कष्ट न हो जब मैं तुम्हें जोतूं। या कोई जैसे वैज्ञानिक है, कोई भी खोज करते हैं तो उससे जा तुम्हें कोई कष्ट न हो। तो इस प्रकार जो यहाँ पर ये हमारे मंत्र हैं, और इससे आगे के जो मंत्र हैं वो हम आगे की जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।